प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। बच्चों बहुत दिन के बाद आज जो है आप सभी बच्चों के लिए क्लास लेके आए हुए हैं हिंदी का। ठीक है, फाइनली जो है बच्चों 12th वाले बच्चों के लिए हिंदी का क्लास लेके आ चुके हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं काव्य खंड के जो चैप्टर है बच्चों, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो लिखी गई कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आज इसी कविता के बारे में आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं। संपूर्ण हिंदी अर्थ, कविता का जितने भी भाव है बच्चों उनके अर्थ को आज हम बताने वाले हैं, साथ ही साथ लेखक परिचय भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए सही बच्चे। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो है पुत्र वियोग। क्या है चैप्टर का नाम? पुत्र वियोग है। ठीक है, ठीक है बच्चों, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग ये चैप्टर है बच्चों। क्या है? पुत्र वियोग चैप्टर है जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान ये इसकी लेखिका है बच्चों, ध्यान देंगे सही बच्चे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो लेखक के बारे में ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है बच्चों। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं और 10th में भी सेम यही चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लेखक परिचय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि आपसे एक भी जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो एग्जाम में छूटने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि लेखक परिचय से कई सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी बच्चे। तो लेखक परिचय बताते हैं बच्चों। लेखक परिचय, लेखक परिचय, लेखक तो यहाँ पर तो लेखिका है बच्चों। ठीक है, तो लेखक लेखिका कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जानेंगे बच्चों, आप लोगों से एक क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पर लेखिका कौन है बच्चों? पुत्र वियोग चैप्टर किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है बच्चों, और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इस चैप्टर की कौन है? रचयिता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानते हैं, जन्म के बारे में बच्चों। जन्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 16 अगस्त 1904 को हुआ था बच्चों। 16 अगस्त 16 अगस्त 1904, 16 अगस्त 1904 ईस्वी में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था बच्चों। क्लियर है ना? अगर हम निधन की बात करेंगे बच्चों, निधन की अगर हम लोग बात करेंगे, निधन का अर्थ होता है बच्चों मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु होता है। तो निधन जो है 15 फरवरी, 15 फरवरी, ठीक है बच्चों, 15 फरवरी 1948, 1948, ठीक है, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, ठीक है बच्चों, के दिन, के दिन, ये सब जानकारी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है बच्चों। नागपुर, नागपुर से जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना। ठीक है, वापसी में कार दुर्घटना, कार दुर्घटना बच्चों। ठीक है, कार दुर्घटना में। समझ में आया बच्चों? आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा।
सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो मृत्यु हुआ था बच्चों, वो 15 फरवरी 1948 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन हुआ था बच्चों, जिसको हम लोग सरस्वती पूजा कहते हैं। उसी दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये नागपुर से जो है बच्चों जबलपुर जो है वापस आ रही थी। ये नागपुर गए थे माँ सरस्वती का पूजा करने के लिए। ठीक है, तो वहां से ये वापस अपने घर जबलपुर आ रहे थे बच्चों। तो उसी समय रास्ते में जो है कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर जन्म स्थान की हम लोग बात करेंगे बच्चों, जन्म स्थान की, जन्म स्थान का अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इसका निहालपुर बच्चों, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है इसका? निहालपुर है। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया बच्चों। ठीक है, इलाहाबाद इसका जो है जिला कहलाएगा, और निहालपुर जो है गांव है बच्चों, वहीं पर जो है इसका जन्म स्थान था। ठीक है, आगे हम माता पिता की अगर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, माता का नाम जो है बच्चों इसका, माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था। ठीक है, श्रीमती धीराज कुंवर, श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक है बच्चों, धीराज कुंवर। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग पिताजी की बात करेंगे बच्चों, पिताजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिता का जो नाम था बच्चों वो ठाकुर रामनाथ सिंह था, ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? आप लोग समझ रहे हो ना? पहले हम लिख देते हैं अच्छी तरह से। अगर पति की हम लोग बात करेंगे बच्चों, इनके पति का, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है बच्चों, ठाकुर लक्ष्मण सिंह इसके जो है पति का नाम था बच्चों। ठीक है, और जो है ये मध्य प्रदेश के निवासी थे बच्चों। ठीक है, मध्य प्रदेश के निवासी थे। अब इनकी कृति के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। कृति जिसको हम लोग रचना बोलते हैं बच्चों, कृति की अगर हम लोग बात करेंगे तो कविता से, ये मुकुल है बच्चों, मुकुल जो है बच्चों ये 1930 में लिखा गया था, 1930 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद त्रिधारा, उसके बाद है बच्चों बिखरे मोती। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे और समझेंगे। सभा का खेल, ठीक है बच्चों, सभा का खेल, ये कहानी संग्रह है। और बच्चों एक विशेष बात यह है कि मुकुल पर, ये जो मुकुल जो इन्होंने लिखा था, ठीक है, मुकुल पर 1930 में जो है बच्चों हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार मिला था बच्चों। दिख रहा है आप लोगों को? देख लीजिए एक बार, क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, कहने का अर्थ आप लोग समझ गए क्या? चलिए आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझाते हैं बच्चों, ध्यान से, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। वॉइस क्लियर पहुंच रहा होगा? ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर यह है कि पुत्र वियोग जो चैप्टर है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है बच्चों पुत्र वियोग जो है चैप्टर लिखा गया है। और जो है बच्चों पुत्र सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था बच्चों
वो कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। 16 अगस्त 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की हम लोग बात करेंगे बच्चों, निधन की, तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो भी किस दिन? बसंत पंचमी के दिन, यानी सरस्वती पूजा के दिन बच्चों, जब ये नागपुर से जो है बच्चों वापस आ रहे थे, कहाँ? जबलपुर। तो उसी समय जो है कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, उसी समय जो है कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु हो गई। अगर जन्म स्थान की बात करेंगे तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश था। ठीक है, इनकी माँ का नाम श्रीमती धीराज कुंवर, श्रीमती धीराज कुंवर, और इसके पिता का जो नाम था बच्चों, ठाकुर रामनाथ सिंह था। पिताजी का क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। अगर इसके पति की बात करेंगे बच्चों तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था नाम। ठीक है, और इनकी कृति यानी रचना की बात करेंगे बच्चों, अगर रचना की बात करेंगे तो ये मुकुल, मुकुल जो है इसका कविता ही है। ठीक है, जिस तरह से पुत्र वियोग कविता है बच्चों, उसी तरह से मुकुल भी क्या है? कविता है, और यह कविता 1930 ईस्वी में लिखा गया था बच्चों। ठीक है, अगर त्रिधारा की बात करेंगे तो यह भी क्या है बच्चों? कविता ही है। ठीक है, बिखरे मोती की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, बिखरे मोती यह कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी है, ध्यान में रखेंगे। सभा का खेल की अगर हम बात करेंगे बच्चों, यह भी क्या है? कहानी। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है? कहानी है, और ये दोनों जो है कविता है। मुकुल और त्रिधारा क्या है बच्चों? कविता। बिखरे मोती और सभा का खेल क्या है? कहानी संग्रह है बच्चों। ये जो मुकुल जो लिखा गया था फर्स्ट बार बच्चों 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में जो लिखा गया मुकुल था, उन्हीं पर जो है इसे हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार लिख दीजिएगा आप लोग, शेक्सपियर पुरस्कार। और यह जो पुत्र वियोग जो कविता है बच्चों, ये जो पुत्र वियोग जो कविता है, यह कविता कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो मुकुल से लिया गया है। कहाँ से? मुकुल से, ध्यान में रखिएगा, मुकुल से लिया गया। क्लियर है बच्चों? आप लोग बता देंगे एक बार। ठीक है, कंप्लीट है ना? चलिए आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों, और इनके बारे में हम शिक्षा की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्राफ्टवेद गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा हुआ था इसका प्राप्त। ठीक है, इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। यानी महादेवी वर्मा जो प्रसिद्ध कवित्री है वो भी इनके साथ जो है पढ़ती थी बच्चों। ठीक है, पुनः थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। यानी कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों की सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी, वो सिर्फ इतना ही नहीं, कविता ही नहीं, कहानी ही नहीं लिखा, ये जो है असहयोग आंदोलन में भाग भी ले ली थी। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग ले लिया था बच्चों। ठीक है, छात्र जीवन से ही काव्य की रचना इन्होंने जो है करने लगा। आगे चलकर ये प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में आगे बढ़ती रही। इन्होंने बच्चों प्रधान कर्म क्षेत्र की अगर बात करेंगे, इन्होंने समाज सेवा भी किया था, राजनीति में भी भाग लिया था। ठीक है बच्चों, अनेक बार ये जो है कारावास मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी थे। ये कांग्रेस पार्टी में एमएलए भी थे बच्चों। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कुछ बातें हम लिख दिए और कुछ बातें आपको हम बता दिए, तो इन बातों को आप अच्छे तरह से याद रखिएगा बच्चों। अब चलते हैं बच्चों कविता पर। ठीक है, और यह कविता कहाँ से लिया गया बच्चों? तो हम लिख दिए हैं मुकुल से। अब कविता पर अगर आप लोगों के पास बुक है बच्चों, तो बुक इस प्रकार से आप लोग भी निकाल लीजिए, और आप लोगों को हम समझाते हैं। ध्यान से समझेंगे सभी लोग, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, टोटल जो इसमें जो पैराग्राफ है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पैराग्राफ है बच्चों। 10 पैराग्राफ को जो है बारी बारी से समझाते हैं आप लोगों को, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, यह जो कविता है बच्चों बहुत ही दर्द भरा कविता है बच्चों। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग का अर्थ यह होता है बच्चों, पुत्र वियोग यहाँ पर लिखा गया है, पुत्र का वियोग हो जाना, मतलब पुत्र की मृत्यु हो जाना। वियोग का ही अर्थ यह हुआ बच्चों, मृत्यु हो जाना। अगर एक माँ के सामने एक बच्चे की अगर मृत्यु हो जाता है तो वो माँ
उस माँ का जो कलेजा है, जो दिल है, वो किस प्रकार से रोता होगा, वो आप लोग भी समझ सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो वही माँ यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है इस कविता के माध्यम से कि आज दिशाएं भी हंसती हैं। आप लोग भी सभी बच्चे बुक निकाल लेंगे और एक बार मिलाएंगे। ठीक है, जो हम बता रहे हैं ध्यान से आप लोग भी देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि आज जो है दिशाएं भी हंसती है। दिशा कौन कौन सा बच्चों? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आज चारों दिशाएं जो है बच्चों हंसती है, उल्लास है विश्व पर। पूरा विश्व जो है खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कहता आज चारों दिशाएं जो है खुशियां मना रहे हैं, पूरे विश्व में खुशी का माहौल है, लेकिन वो माँ, जिस माँ के लाडले उसके बेटे खो गए हैं, वो अभी तक उनके पास नहीं आया है। तो वो माँ किस प्रकार से रहते होंगे, वो कैसे उस खुशी को महसूस करेंगे? उसके जो बच्चे हैं अभी तक उनके पास नहीं आया है, तो वो खुशियां उनके लिए क्या है बच्चों? बेकार है। आज जो है चारों दिशाएं हंस रहे हैं, पूरे विश्व में खुशियां ही मना रहे हैं, लेकिन वो माँ जिसके सामने से उनके बेटा को छीन लिया गया है, वो माँ जो है अभी तक तड़प रहे हैं कि मेरा बेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया। शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। वो माँ कहती है कि शीत ना लग जाए इस भय से। अरे वो बच्चे, उनको तो हम अपनी गोद से भी नीचे नहीं उतारते थे, कहीं इसको ठंड ना लग जाए। अगर कोई काम कर रहे होते, अगर वो माँ कह करके एक बार पुकारती थी हमको, तो हम तुरंत ही उस काम को छोड़ करके दौड़ करके उनके पास चले आते कि आखिर मेरे लाल को क्या हो गया, आखिर मेरे लाल को क्या हो गया। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। वो बच्चे जो सोते नहीं थे रात भर, तो उसे हम थपकी दे दे करके, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से थपकी दे देकर, जब एक बच्चे नहीं सोते हैं ना, तो उसके माँ देखिए उसको जो है ठोकता है इस प्रकार से कि सो जा रहे मेरे बाबू। ठीक है, इस प्रकार से तो थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। अगर वो बच्चे नहीं सोते हैं तो वो माँ क्या करती है, उसके लिए कुछ जो है लोरियां गाती है, कुछ गीत सुनाती है उसको, ताकि वो बच्चे जो है सुनते सुनते जो है सो जाए। उसकी आंखों को देख करके जो है एक माँ जो है पूरी रात बिता देती है। अपने नहीं सोते पर बच्चों को सुलाने की प्रयास करते हैं, अपनी भूखा रह जाते पर बच्चों को खिलाने का प्रयास करते हैं। जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चराकर शीश नवाए। वो माँ कहते हैं कि उन बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी मेरे पास नहीं है, उसके लिए हम क्या नहीं किए। पत्थर की मूर्ति को भगवान मानकर उनकी पूजा पाठ हम किए, दूध, नारियल, बतासे, मिश्री, कई सारे चीजें उनके पास समर्पित किए कि हे ईश्वर, मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बेटा है, वो सही रहे, सलामत रहे। उसके सामने इस प्रकार से शीश झुकाकर प्रणाम किए कि मेरा जो बच्चा है वो एकदम बिल्कुल जो है सही रहना चाहिए। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, फिर भी ये पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं कर सका। इसलिए कहते हैं बच्चों कि भगवान जो होते हैं वो पत्थरों की मूर्ति में नहीं होते, वो दिल में होते हैं। अगर दिल से आप मानते तो वो भगवान है, लेकिन कहीं भी कोई मंदिर मस्जिद में कोई भगवान नहीं। क्योंकि एक माँ की अगर हम बात करेंगे तो एक माँ कहती है कि आज जो है चारों दिशाएं में जो खुशियां ही खुशियां का माहौल है, पूरे विश्व खुशी मना रहे हैं, लेकिन वो माँ जिसके बेटे खो गए हैं, वो
किस प्रकार से खुशी को महसूस करेगी। अभी तक उनके पास नहीं आए हैं वो माँ जो कि अपने गोद से कभी भी उसे नहीं उतारती थी कि कहीं मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए, कहीं मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए। अगर कोई काम कर रही होती वो माँ, तो अगर बच्चा आवाज देती माँ, तो वो जो है तुरंत दौड़े चले आती थी अपने बच्चों के पास। अगर वो बच्चा रात को नहीं सोता था तो वो माँ थपकी दे दे करके उसे सुलाते थे। अगर उनसे भी नहीं होता था, लोरियां गाती थी, उनकी आंखों में रात देखते ही देखते रात बिता देती थी। एक माँ की कहानी की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो एक माँ की दर्द भरी कहानी होती है। एक माँ जिन्होंने नौ मंथ तक जो है एक बच्चे को कोख में रखती, उसके बाद ही जाकर के कहीं जन्म होता है। अगर आपसे कहा जाए कि जरा सा आप एक पत्थर को बांध करके अपने पेट में चलिए, तो क्या आप चल सकते हैं उतने दिनों तक? अरे 2 दिन ही चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक माँ की दर्द के बारे में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो इस चैप्टर के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से जान सकते हैं कि एक माँ जो है तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जो उनके बेटे थे जो खो गए हैं, यानी वियोग हो गए हैं, मतलब मृत्यु हो गया है। उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि आज जो है चारों दिशाएं जो हंस रही है, पूरे विश्व में खुशियां हैं, लेकिन मेरा जो खिलौना जो खोया है वो अभी तक मेरे पास नहीं आया। खिलौना का अर्थ हो गया बच्चों बेटा, समझ रहे हो ना? जिस प्रकार एक बच्चे का खिलौना होता है ना प्रिय, उसी तरह से एक माँ का जो खिलौना प्रिय होता है वो कौन होता है? उनका बेटा होता है। वो माँ सोचती है कि शीत ना लग जाए, इस वजह से नहीं गोद से जिसे उतारा। उसी डर थी कि कहीं मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए, इसलिए उन्होंने अपने गोद से नहीं उतारती थी। अगर कोई काम कर रही होती तो वो फौरन दौड़ी चली आती थी उनके पास। उस बच्चे के लिए वो माँ जो है पत्थर के देवते को पूजते हैं कि हे ईश्वर, मेरा जो बेटा है उनकी जो है रक्षा करना। दूध चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, बतासे चढ़ाते हैं, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति भी जो है कुछ नहीं कर पाता है। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी जो है इस पत्थर की मूर्त में जो बसे ईश्वर, वो कुछ नहीं कर पाया। छिन ही गया खिलौना मेरा, जो मेरा बेटा था वो छिन ही ले गया। मैं ओ सहाय भी बस बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। मैं देखते ही रह गई, मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा खो गया। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा खो गया। उस माँ की अगर बात करेंगे, जिस माँ के आंखों के सामने उसकी बेटे की मृत्यु हो जाए, उस माँ का प्राण किस प्रकार से होगा बच्चे? तड़प रहे हैं विकल प्राण ही, अब ये मेरा मन नहीं मानता है, मुझको पल भर शांति नहीं है, एक पल भी मुझे शांति नहीं है, मुझे एक बार बेटे से मिला दो। मेरे बेटे कहाँ है? उनको ही ढूंढ रही। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। यह भी सोचती है वह माँ कि जो खो गया है अब उसको दोबारा हम नहीं पा पाए, जो खो गया है उसको अब हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। लेकिन उस माँ की आंखें, उस माँ का हृदय आज भी रो रही है, मानता ही नहीं है मन। बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा, एक ही गो तो लाल था मेरा, वो भी जो है भगवान छीन ले गया। अब तो मेरा जीवन जो है नीरस जैसे लगता है, अकेलापन महसूस हो रहा है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, अगर वो मेरे पास एक बार आ जाती, एक पल के लिए आ जाती, जिसे लगा प्यार से सरसाला साला उसको समझाती, उसे गले से लगाती, अपने कलेजे से लगाती और उसको समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना। उसको समझाते कि मेरे बेटा मेरे भैया, अब तुम अपनी माँ को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझा, क्योंकि जिसके बेटा जो है खो जाता है उस माँ के सामने
तो उसके मन को समझाना बहुत ही क्या हो जाता है बच्चों, कठिन हो जाता है। तो माँ कहती है कि अगर एक बार वो मेरे पास दोबारा आ जाए तो उसको हम अपने गले से लगा लेंगे, अपने हृदय से लगा लेंगे, ठीक है। उसको फिर हम दोबारा कहीं नहीं जाने देंगे। उसको समझाएंगे भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुला दे। एक माँ कहते उस बच्चों को कि तुमको इस संसार में सब लोग भूल सकते हैं, एक भाई बहन आपकी पिता तक सब लोग भूल सकते हैं, किंतु रात दिन की साथिन माँ, वो माँ जिन्होंने तुम्हें 9 मंथ तक अपने गर्भ में छिपा रखा, तो वो माँ आपको कैसे भूल सकते हैं। समझ गए बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कविता, अब इस कविता का जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि कवित्री का खिलौना क्या है। तो कवित्री का खिलौना जो है बच्चों उनके बेटा है, ठीक है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। दूसरा क्वेश्चन यह है बच्चों कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती है क्योंकि उनके पास वो खुद देखती रह गई और उनके पास से उनके बेटे को छीन ले गए। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों। तो एक पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है, ठीक है बच्चों। आगे जो है क्वेश्चन आंसर अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।